सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट में भी तरमीम की तस्हीहशुदा शिकों की मंजूरी। हिमायत में 64 वोट पड़े। PTI के सैफुल्लाह बड़ो और JUI के अहमद खान खिलजी ने पार्टी ने हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए हिमायत की। JUI के 4 अरकान की मुखालफत। तहरीक इंसाफ ऐवान में शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गई। तरमीम के तहत मुल्क में पहली बार विफाकी आईनी अदालत बनेगी। फील्ड मार्शल के ओहदे आईनी तहफ़्फ़ुज़, सदर और फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना हासिल। तीनों मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका कमान के लिए आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कायम किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब फर्द को किसी अदालत से छूट मिलेगी। ना कोई अदालत मार्शल लॉ या गैर आईनी इक़दाम की तौसीक कर सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। तरमीम पर गौर के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास नमाज जुम्मा से कबल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन ने चीफ जस्टिस को तरमीम के मामले पर तमाम जजेस का इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। साबिक जज साहिबान, सीनियर वकला का भी आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में तरमीम चैलेंज कर चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार का तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आईनी तरमीम के पेश नज़र तीनों मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज एक्ट में ज़रूरी तब्दीली की मंजूरी। फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एडमिरल ऑफ फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयर से मुताल्लिक तरमीम मंजूर की गई। फील्ड मार्शल की जाती कोशिश, श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कराने की भारतीय साजिश नाकाम। जनरल आसिम मुनीर ने श्रीलंकन वजीर दिफा को फोन करके क्रिकेट टीम के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी। श्रीलंकन सदर ने खुद अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का पैगाम दिया। वजीर दाखिला ने खिलाड़ियों से मुलाकात में सिक्योरिटी खदशात दूर किए। फौज और रेंजर्स के जवान मेहमान खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देंगे। मोहसिन नकवी का ऐवान बाला में खिताब। ऐवान में श्रीलंकन खिलाड़ियों को खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग जो हुई हैं, दोनों में अफगान सिटीजन थे जिन्होंने ये सुसाइड अटैक्स किए हैं। दोनों की कंफर्मेशन आ गई हुई है और दोनों ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से आए और उन्होंने ये किया। तो उसके ऊपर अब हम टेकअप कर रहे हैं। इस्लामाबाद कुछ धमाके के मरकजी मुल्जिम तक पहुंचने का इंकशाफ। कचहरी धमाका और वाना में हमला अफगान दहशतगर्दों का कारनामा करार। अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतालिक अब हुकूमती सतह पर फैसला होगा। ये नहीं हो सकता कि वो हमले करें और हम चुपचाप बैठे रहें। मोहसिन नकवी का सख्त पैगाम। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। वजीर इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत लेते रहे। फितनतुल ख्वारिज से तवज्जो हटाने के लिए जैशुल हिंद नामी तंजीम के जरिए जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। ख्वारिज की ऑडियो कॉल लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नीज तो नाबूद करने का आज़म। कहा कि काबुल की आशीर्वाद के बगैर TTP दहशतगर्दी नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के ताने बाने जिस मुल्क से भी मिलें सामने लाकर निशाने इबरत बना दिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में आमन के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी आज भी बानी PTI से मुलाकात न कर सके। सेनेटर अली जफर ने 27वीं तरामीम को धोखे और परे पर मबनी करार दिया और कहा कि उजलत में तरामीम मंजूर होंगी तो गलतियां तो होंगी और वजाहतें भी देना पड़ेंगी। ऐवान बाला में खिताब।
जल्दबाजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आईनी तरीके से असेंबली तोड़ दी। साबिक स्पीकर तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाने से भागते रहे। आइन और कानून के खिलाफ तबसरों से बाज रहें। कायदे ऐवान इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। ये गिला जो है वो नून के दोस्तों को दे दिया जाए कि ये कुछ इसको हमने कोई अच्छे अंदाज में जो है ना फील नहीं किया, अच्छा में नहीं लगा जो कुछ आपने किया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा का मुस्लिम लीग नून पर धोखे का इल्जाम। ये बात दिल में रखेंगे, याद रखेंगे, जो आज उन्होंने किया वो कल उनके सामने आएगा। ऐवान बाला में खिताब। इमल वली खान के मुताबिक लोटों की बातें वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। कहा कि निजाम कल भी ठीक नहीं था और आज भी ठीक नहीं। इस अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। रावलपिंडी एहतजाज केस में 10वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला केस में 5 मशकूक अफराद धर लिए गए। जेर हिरासत अफराद में खुदकुश बमबार की सहूलतकार की निशानदही के लिए तहकीकात। ग्रीन स्टिकर और ई टैग के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। दारुल हुकूमत के हर घर और दफ्तर की तफसील इंतजामिया के पास होगी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकला की जानिब से सोग और अदालती हड़ताल बरकरार। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की शहीद वकील जुबैर असलम के अहले खाना से ताज़ियत। जजेस ने पिम्स अस्पताल में खुदकुश हमले के जख्मियों की अयादत की। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। वारदात के बाद सेफ सिटी अथॉरिटी ने चोरी से बचने के लिए कैमरे उतार लिए। कुछ घंटों बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खाली प्लॉट से मिल गया। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर कॉलेजेस के लिए अलर्ट। एक मरकजी गेट के सिवा तमाम दरवाजे बंद रखने की हिदायत। चेकिंग बढ़ाने और कैमरे फाल रखने की हिदायत भी कर दी गई। पेशावर के इलाके बादिजई में बरसाती नाले में देसी साख्ता बम फट गया। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज में तकरीबन 11,600 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी पर दो तरफा मुआवनत बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराककार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मददूबीन के एजाज में इशाया। सदर जरदारी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सिफारतकारी के जज्बे को मजीद मजबूत किया। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इकदामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूर करेगा। गवर्नर पंजाब से बरतानिया से आए सिख बिरादरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। सिख बिरादरी के वफ्द ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेजबानी नाकाबिले फरामोश करार दे दी। वज़ीर आला सिंध और आदिल शाह के स्कूलों की तामीर 9 और अपग्रेडेशन मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तालीम को मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कराची में लाइट हाउस पर नाले के करीब बनी आरजी दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। शिकारपुर के गांव बेजानी जतोई में दरीना दुश्मनी पर घर पर हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान हलाक।
10 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में समंदर में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त में एक और पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने माड़ी एनर्जीज को 23 नए ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हामिल शहरियों और इदारों को कंप्यूटराइजेशन के लिए आखिरी मौका फराहम किया गया था। सोने की फी तोला कीमत में 8,300 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी 196 रुपए महंगी हो गई। अमरीका की भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है और उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्को रूबियो ने बताया कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल मंसूबा खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद 1 अक्टूबर से जारी तवील हुकूमती शटडाउन खत्म। कांग्रेस में करारदाद के हक में 222 और मुखालफत में 209 वोट्स डाले गए थे। मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत को 30 जनवरी तक के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 2 के मुकाबले 8 गोल से शिकस्त। पेंटर गेला यार तो ना जो घर बिठवा ते सही केड़ी गल आया तो जड़ो यार हां मतलब जड़ो दुआ हो रही यार गई मतलब कमजोर क्यों हो रहे यार फिर ये तो लगे हां पाकिस्तान क्लासिकल शख्स अरे वो क्लासिकल शख्स। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। सिंधी और उर्दू थिएटर्स पेश किए गए। ईरान और ताजिकिस्तान की मुश्तरका फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई।